नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट एंड आउट 2.0 यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान हाई कोर्ट हिंदी स्टेनो से संबंधित डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। आज्ञा प्राप्त करके राजकुमार अपने मित्रों के साथ राजभवन से निकला। सुंदर घोड़ों पर सवार होकर वह नगर से दूर वन की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने खेतों को देखा और उसमें लगी खरपतवार देखी। हल की जुताई से मरे हुए कीड़े मकोड़ों को देखकर राजकुमार का मन पिघल गया। उसका मन शोक से भर गया। वह घोड़े से उतर गया और धरती पर इधर उधर घूमने लगा। राजकुमार का मन जन्म और मृत्यु के विषय में सोचते सोचते बहुत ही व्याकुल हो गया था। मन को एकाग्र करने की इच्छा से राजकुमार ने अपने मित्रों को वहीं रोक दिया और स्वयं सामने जामुन के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगा। थोड़ी देर ध्यान करने से वह कुछ स्थिर हुआ। वह राग द्वेष से मुक्त होकर तर्कसंगत विचारों में डूब गया। धीरे धीरे उसने मानसिक समाधि प्राप्त की और उसे शांति और सुख का अनुभव हुआ। धीरे धीरे राजकुमार के मन में सांसारिक जीवन की गति स्पष्ट होने लगी। उसे लगा कि लोग अज्ञानवश ही मृत्यु की उपेक्षा कर रहे हैं। वह सोचने लगा कि क्या मैं इन्हीं की तरह इनकी उपेक्षा करूं या नहीं। मेरे लिए यह उचित नहीं होगा। इस प्रकार के विचारों से उसका अहंकार समाप्त हो गया। अब वह हर्ष और संदेह से मुक्त था। इस समय वह न तो नींद में था और न ही पूरी तरह जाग रहा था। इस मानसिक समाधि से राजकुमार की बुद्धि जब निर्मल हो गई तो उसे एक पुरुष दिखाई दिया। वह और किसी को नहीं दिखाई दे रहा था। राजकुमार ने उससे पूछा कि आप कौन हैं? तो उसने बताया कि मैं जन्म और मृत्यु से डरा हुआ एक सन्यासी हूँ और मैं मोक्ष की खोज कर रहा हूँ। अपने और पराये के प्रति समान भाव रखते हुए अब मैं राग और द्वेष से मुक्त हो गया हूँ। अतः अब विचरण ही करता रहता हूँ। कभी किसी वन में रहता हूँ तो कभी नगरों में घूमता हूँ। जो कुछ भी मिल जाए उसे ही खाकर मैं मोक्ष की खोज में घूमता रहता हूँ।
कभी किसी पेड़ के नीचे, कभी किसी मंदिर में, कभी किसी पर्वत पर। यह कहकर वह राजकुमार के देखते ही देखते अदृश्य हो गया। उस सन्यासी के अदृश्य हो जाने के बाद राजकुमार को बहुत ही प्रसन्नता हुई। उसे लगा कि उसे धर्म का ज्ञान प्राप्त हो गया है, इसलिए उसने अब अपने मन में घर को त्यागने का संकल्प कर लिया। उसने वहीं से वन जाने का प्रयत्न नहीं किया, बल्कि अपने मित्रों के साथ नगर की ओर चल पड़ा। राजकुमार जब अपने राजभवन की ओर जा रहा था तो राजमार्ग में किसी कन्या ने उसे देखा। स्टॉप।